क्या आप यीशु मसीह की माने जिंदगी गुजारना चाहते हैं? या क्या आप ये समझते हैं कि यीशु मसीह की माने जिंदगी गुजारना मेरे लिए नामुमकिन है? या फिर आप ये समझते हैं कि यीशु मसीह की माने जिंदगी गुजारने की सोच रखना भी हमें गुनाह की तरफ ले जाती है? इस वीडियो के जरिए से मैं आपके साथ इन तमाम ख्यालात को बाइबल मुकद्दस में से आपके साथ बयान करूंगी, तो जरूर आप सब जितने इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे साथ वीडियो के आखिर तक रहिएगा। इससे पहले कि हम आज की वीडियो की तरफ आगे बढ़ें, मैं आपके लिए दुआ करना चाहती हूँ। आए अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और हम दुआ करेंगे, या फिर जैसे भी आप अपनी आंखें खोलकर दुआ करना चाहते हैं बंद करके, लेकिन प्लीज आप सब दुआया हालत में आइए ताकि मैं आपके लिए दुआ करूं और आप भी दुआ कीजिए कि खुदा आज इस वीडियो के जरिए से या मेरे जरिए से आपके साथ जो भी कलाम करे वो आपकी बरकत के लिए, बहाली के लिए और बेदारी के लिए हो। आसमानी खुदावन पाक खुदा, तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से रूहुल कुद्स की रहनुमाई में आज तमाम देखने वाले बहन भाइयों के लिए दुआ करती हूँ कि आज का कलाम इन सब जिंदगियों के लिए बरकत, बहाली और खुदावन खास तौर पर यीशु मसीह की माने जिंदगी गुजारने का सबब बने। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के नाम में, आमीन। कलाम मुकद्दस में से आज हम अपनी रहनुमाई के लिए आयत देखेंगे। फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का और उसकी 7वीं आयत को हम पहले पढ़ेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में 7वीं आयत में लिखा है, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की। बहुत से लोग इस आयत की वजाहत जो है उसको नहीं समझते, उसकी अहमियत को या उसके मायने को नहीं समझते और उनके जहन में ये गलत सोच आ जाती है, ये गलत बात पैदा हो जाती है और वो समझते हैं कि यीशु मसीह जिस इख्तियार या जिस कुदरत के साथ अजायब और मौजज़ात करता था और फिर जमीन पर रहते हुए उसने बेगुनाह जिंदगी बसर की, वो कुदरत तो हमारे पास है ही नहीं और हम यीशु मसीह की माने जिंदगी कैसे गुजार सकते हैं। और फिर बाद में ऐसे लोग कह देते हैं, हलीमी के साथ, फरोतनी के साथ कह देते हैं कि हम तो यीशु मसीह की माने जिंदगी गुजार ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह तो खुदा था। बेशक यीशु मसीह 100% खुदा और 100% इस इंसान भी था। यीशु मसीह ने अपनी मर्जी से खुदा होने के रुतबे को छोड़ा और यीशु मसीह ने अपनी मर्जी से खादिम की सूरत इख्तियार की। उसने वक्ती तौर पर खुदा होने के रुतबे को छोड़ा, उसने खुदा होने के हक को छोड़ा। यीशु मसीह ने अपने इलाही इख्तियार को भी वक्ती तौर पर छोड़ दिया। यही सब नहीं, इतना ही नहीं है, बल्कि इससे बढ़कर भी यीशु मसीह ने जब जमीनी जिंदगी में रहते हुए मौजज़ात किए, अजायब किए, तो यीशु मसीह ने वो सब रूहुल कुद्स से मामूर होने से पहले नहीं किए। अगर हम बशरियत की बात करें, इंसानी जिंदगी की बात करें जो यीशु मसीह ने जमीन पर रहते हुए गुजारी, तो यीशु मसीह ने जब वो रूहुल कुद्स से मामूर हुए, इसके मुतालिक हमें बाइबल मुकद्दस में लूका की इंजील के 3 बाब की 22वीं आयत में हवाला मिलता है। यीशु मसीह जब रूहुल कुद्स से मामूर हुए, जब रूहुल कुद्स उन पर कबूतर की मानद उतरा, जब वो दरियाए यरदन में यूहन्ना अस्तबागी से बपतिस्मा ले रहे थे, तो उन पर रूहुल कुद्स कबूतर की मानद आकर ठहरा और वो रूहुल कुद्स से मामूर हो गए। उससे पहले, उनकी खिदमत से पहले या उनके बपतिस्मा लेने से पहले हमें यीशु मसीह कोई अजायब या कोई मौजज़ा करते हुए नजर नहीं आ रहे। उसके बाद जब यीशु मसीह रूहुल कुद्स से मामूर हो गए, पाक रूह से भर गए, तो फिर यीशु मसीह ने अजायबात किए, मौजज़ात किए, बड़े बड़े काम किए। और फिर आगे यूहन्ना की इंजील के 14वें बाब की 10वीं आयत में भी यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जो कुछ करता हूँ वो बाप में रहकर करता हूँ। यीशु मसीह ने मौजज़ात भी अपनी कुदरत से नहीं किए, बल्कि बाप की तरफ से, उसने बाप से मिली हुई कुव्वत के जरिए से। रूहुल कुद्स से मामूर होने के बाद यीशु मसीह खुदा बाप की कुदरत से उसमें रहते हुए, यानी जब वह बाप उसमें है और वो बाप में है, तो वो बाप के इख्तियार और उसकी कुदरत से सब कुछ करता है। और फिर यीशु मसीह दुआ भी खुदा होने की हैसियत से नहीं कर रहे। यीशु मसीह की दुआया जिंदगी पर जब गौर करते हैं बतौर बशर, जब वो जमीन पर हैं, तो यीशु मसीह दुआ भी बाहसियत इंसान ही कर रहे हैं। खुदा से रो रो कर, आंसू बहा बहा कर इल्तिजा कर रहे हैं, उससे दुआ करते हैं
اس کے لیے عبرانیوں کے خط اس کے 5ویں باب کی 7ویں آیت میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے کہ یسوع مسیح رو رو کر، آنسو بہا بہا کر اسی سے التجا کرتے ہیں۔ کس سے؟ یعنی خدا سے التجا کرتے ہیں۔ با حیثیت انسان جب وہ بشریت میں ہے، انہوں نے جب وقتی طور پر اپنے خدا ہونے کا اختیار، قدرت کو وقتی طور پر انہوں نے چھوڑا، بے شک وہ خدا بھی ہیں۔ جب آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے تو آپ خوش ہوں گے کہ یسوع مسیح نے جو خدا کا بیٹا ہے، بطور بشریت اس نے وقتی طور پر اپنے الہی اختیار کو چھوڑ دیا، تو پھر آپ بطور خدا کے فرزند جنہوں نے نئی پیدائش حاصل کی اور اسی روح سے معمور ہوئے جس سے یسوع مسیح معمور تھا، تو پھر آپ یسوع مسیح کی مانند زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور خدا بھی یہی چاہتا ہے کہ آپ یسوع مسیح کی طرح زندگی گزاریں۔ یسوع مسیح بھی کہتے ہیں، یوحنا کی انجیل اس کے 17ویں باب کی 18ویں آیت میں کہتے ہیں، اس نے کہا کہ باپ سے یسوع مسیح نے کہا کہ تو نے مجھے بھیجا ہے اور میں نے ان کو بھیجا ہے۔ جیسے یسوع مسیح باپ کی مرضی، اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کر رہا ہے، ویسے یسوع مسیح جو ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہے، جس کو ہم اپنا رول ماڈل بناتے ہیں، جب اس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو ہم اس کی مرضی کو پورا کریں، اس کی مانند زندگی گزاریں۔ اس نے ہمیں بھیجا ہے تاکہ ہم نئی پیدائش کے وسیلے سے یسوع مسیح میں زندگی گزار سکیں۔ اور خدا نے ایسا ممکن کیا ہے کہ ہم آدم کی گناہ بھری فطرت کو خدا کی بے گناہ فطرت میں بدل سکیں۔ خدا نے ہمارے لیے ایسا ممکن کیا اور ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم یسوع مسیح کی مانند زندگی گزاریں۔ اس نے ہمیں اختیار دیا، اس نے ہم سے کہا کہ ہم انجیل کی منادی کریں، ہم بیماروں کو شفا دیں، ہم مردوں کو زندہ کریں، ہم شاگرد بنائیں اور بدروہیں نکالیں، اور ہم یسوع مسیح کی مانند زندگی گزاریں اور یسوع مسیح کی طرح جیسے وہ چاہتا ہے ہم کر سکیں۔ اگر ہم اس بات کو سمجھ آئیں گے تو ضرور وہ بات جو ہمیں یسوع مسیح کی طرح زندگی گزارنے سے روکتی ہے، جس نے روک رکھا ہے، ہم اس کو ترک کر دیں گے، اس شک کو دور کر دیں گے۔ پھر ہم گرائے ہوئے بیٹے یا گناہگار بیٹے کی طرح زندگی نہیں گزاریں گے، بلکہ قادر مطلق خدا کے نئے سرے سے پیدا ہوئے فرزند کی طرح ہم زندگی گزاریں گے، یسوع مسیح کی مانند ہم زندگی گزاریں گے۔ اگر آپ یسوع مسیح کی مانند زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ضرور آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ جو خدا ہے، وہ جب زمین پر آیا وہ انسان بھی تھا، وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے، اس نے وہ سب کچھ کیا جو باپ نے اس سے کہا، اور جب اس نے ہمیں چنا ہے، اس نے ہمیں بھیجا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یسوع مسیح کی مانند زندگی گزاریں، اس کے نقش قدم پر چلیں، جیسے وہ کرتا ہے ہم بھی کریں۔ تو ضرور ہے کہ ہم یسوع مسیح کی مانند زندگی گزاریں اور اس کے نقش قدم پر چلتے رہیں۔ خداوند آپ سب دیکھنے والوں کو بہت برکت دے، اور آپ سب پہلا یوحنا اس کا 3 باب اور اس کی 8ویں آیت کو ضرور پڑھیے، اور آپ اس میں سے سیکھ سکیں گے کہ کیسے آپ خداوند یسوع مسیح میں، خدا میں، ریلیشن شپ میں مضبوط ہو سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آمین۔